हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स ग्रा एजुकेशन। आज यहाँ पे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्कस करने वाले हैं और इंग्लिश लैंग्वेज जो है ऑफिशियल जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो जितने भी जेएसएससी एग्जाम वाले हैं सारे को इस वीडियो को देख सकते हैं। इंग्लिश किसी का अलग नहीं होता है भाई, सेपरेट करके आप लोग देख नहीं सकते हैं इंग्लिश को कि हाँ या पार्टिकुलर इंग्लिश इसी एग्जाम में आएगा, कोई भी देख सकता है, इसको बेनिफिट होगा। तो चलिए, एक्साइज वालों का डिमांड था तो यहाँ से मैं उनका डिमांड आज पूरा कर रहा हूँ। तो ऑफिशियल पेपर को डिस्कस करने वाला हूँ। टोटल 30 क्वेश्चन है। जो पैसेज था उसको छोड़कर मैं ग्रामर का सारा पोर्शन को यहाँ पे उठा लिया हूँ। ओके, तो आपको वहाँ से पेपर में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा यह वीडियो। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। बाकी जितने एक्साइज वाले हैं सारे जुड़ जाइए, एक्साइज वाले सारे जुड़ जाइए। वीडियो बहुत सारा आने वाला है आपका, ठीक है। एक तो मैं 8 बजे तो उन लोग का टाइम लगभग फिक्स करता हूँ, 8 साढ़े 8 बजे वीडियो देता हूँ जेएसएससी वाले को। और बाकी आप लोग का भी देखता हूँ। अगर पहले बोलिएगा तो पहले तो नहीं, ओके। अगर पहले बोलिएगा तो आप लोग का 9 बजे करूँगा, जेएसएससी वालों का 7 बजे करूँगा, ओके। तो ऐसे कर सकता हूँ, तो थोड़ा ज्वाइन कीजिए जल्दी जल्दी, ओके। पेपर 1 और पेपर 3 आपको प्रिपरेशन कराऊंगा, ओके। और बहुत सारा वीडियो आप लोग देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, ओके, प्लेलिस्ट से विजिट करके। बाकी टेलीग्राम से इसका पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे, मैं पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर दिया हूं जितने भी पूछे गए हैं टॉपिक। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। तो मैं पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर दिया हूं और तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है एंटोनिम। क्या आता है एंटोनिम? बताना है ब्यूटीफुल का। देखिए इतना इजी क्वेश्चन था। तो ब्यूटीफुल का क्या होगा? वंडरफुल, ग्रेसफुल, अगली या फिर हैंडसम। तो ब्यूटीफुल देखिए हम लोग किसी सीन के लिए यूज कर सकते हैं या फिर किसी लड़की के जो अगर सुंदरता को दिखाने के लिए ब्यूटीफुल वर्ड का यूज करते हैं सीन वगैरह के लिए, ओके। तो वंडरफुल मतलब क्या होता है? अद्भुत टाइप का, ब्यूटीफुली सेंस जाएगा, ग्रेसफुल जाएगा, ठीक है। और हैंडसम मतलब एक तरह का सुंदर ही होता है, क्लियर। इसका जो अपोजिट मीनिंग वर्ड जाएगा वो जाएगा अगली। क्या जाएगा? अगली मतलब बदसूरत, ओके, नॉट ब्यूटीफुल। समझ गए? तो ऐसा क्वेश्चन आता है, जी देख लीजिए। बहुत पहले का है, आप थोड़ा सा ना क्वेश्चन जो है पहले का है, अब जो है थोड़ा सा आप टॉप जो है लेवल का अपेक्षा रख सकते हैं जेएसएससी से। टेरिबल का मतलब क्या होता है बताइए? टेरिबल का एंटोनिम ढूंढना है, क्या होना चाहिए? हॉरिबल, फ्राइटनिंग, स्केरिंग या फिर डिलेक्टेबल। देखिए टेरिबल का मतलब होता है डरा हुआ। क्या होता है? टेरिबल का मतलब होता है डरा हुआ, आतंकी। तो हॉरिबल, फ्राइटनिंग या स्केरिंग सब का मतलब ही होता है डरा हुआ, ओके। तो इसका अपोजिट मीनिंग चला जाएगा डिलेक्टेबल, जो डरा हुआ ना हो, सुहावना हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिलेक्टेबल, ओके। चलिए, तो यहाँ से अपोजिट मीनिंग डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड वाइडली। वाइडली का आपको एंटोनिम बताना है फिर से। तो देखिए 3 क्वेश्चन एंटोनिम से आ चुका है। वाइडली है तो वाइडली का क्या होगा? अपोजिट मीनिंग स्पेसियसली, ससिंक्टली, फिर ब्रॉड बेस्ड या फिर नैरोली। तो देखिए 1 to ABC तीनों ऑप्शंस का मतलब वाइडली ही होता है। क्या होता है? वाइडली यानी कि विस्तृत रूप से देखिएगा, ओके। एक नैरोली मतलब होता है संकीर्णता से। क्या होता है? संकीर्णता से। ये जो है मीनिंग इसका अपोजिट होनी जाएगा। वाइडली समझते हैं ना, बहुत ज्यादा अगर वाइड होता है उसको बोलते हैं वाइडली। और नैरोली मतलब बहुत ज्यादा कोई पतला होता है, जैसे ही वाइडली है, क्या है? वाइड है, अब यह से बहुत नैरो है। तो ऐसे सीन्स में जाता है संकीर्णता से, और वाइडली मतलब विस्तृत से, ठीक है। तो ये सारा हो जाता है मीनिंग 2 का। अपोजिट मीनिंग चला जाएगा नैरोली, और बाकी सारा तीनों के तीनों वर्ड स्पेशली, ससिंक्टली और ब्रॉड बेस्ड सबका मीनिंग वाइडली जाता है, देख लीजिएगा। तो अब हम फिलर्स के बारे में बात करेंगे। और मैं जब चेक कर रहा था इसको, तो फिलर्स से आपका पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन था। क्या था? फिलर्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है आई सा अ डैश ऑफ काउज इन द फील्ड। देखिए ये नाउन एंड नंबर से भी क्वेश्चन ऐसे बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन फिलर्स में भी डाल दिया है। ग्रामर का किसी भी पोर्शन को ना फिल इन द ब्लैंक्स करके डाल सकता है, ओके। तो ऐसे नाउन एंड नंबर है लेकिन फिलर्स में इसको डाल दिया गया है, तो इसको मैं फिलर्स में ही इंक्लूड करूंगा। तो नाउन नंबर से है तो आपको बताना है कि आई सा अ डैश ऑफ काउज इन द फील्ड, यानी कि देखिए आपको पता होना चाहिए, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। क्या होता है? बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। जैसे मैं बात करूं टावर के बारे में, क्या होता है? टावर के बारे में तो ये होता है ग्रुप ऑफ जिराफ। क्या होता है? ग्रुप ऑफ जिराफ को टावर बोलते हैं, ग्रुप ऑफ जिराफ को टावर बोलते हैं। जैसे एक होता है कॉलोनी। क्या होता है? कॉलोनी। तो ग्रुप ऑफ एंट्स को हम लोग कॉलोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ एंट्स को कॉलोनी बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज। स्ट्रिक है, क्या है? स्ट्रिक, STREAK। तो इसको ग्रुप ऑफ टाइगर्स को बोलते हैं, ग्रुप ऑफ टाइगर्स को हम लोग स्ट्रिक बोलते हैं, ओके। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे ग्रुप होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स में। तो वही सारा आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिएगा कि यहाँ पे कि आई सा अ डैश ऑफ काउज इन द फील्ड, यानी कि ग्रुप ऑफ काउज होना चाहिए, हर्ड होना चाहिए, स्वाम होना चाहिए, फ्लोक होना चाहिए। तो देखिए ग्रुप ऑफ जो काउ होता है उसको हम लोग हर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो आई सा अ हर्ड ऑफ काउज इन द फील्ड, यानी कि मैं क्या देखा? एक जो है से हर्ड देखा, यानी कि झुंड देखा। किसका? गायों का एक झुंड देखा, तो हर्ड लगेगा, ठीक है। ग्रुप तो जनरली एक टर्म है ग्रुप, ठीक है। स्वाम होता है ग्रुप ऑफ बीज को बोलते हैं स्वाम। क्या होता है? ग्रुप ऑफ बीज को स्वाम बोलते हैं। फ्लोक वगैरह देखिएगा ना, झुंड वगैरह, जब बर्ड्स वगैरह होते हैं ना, बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स वगैरह होता है, सीप वगैरह होते हैं, भेड़ वगैरह, तो सबके ग्रुप को जो है हम लोग जनरली बोलते हैं फ्लोक, ठीक है। क्या होता है? फ्लोक, ठीक है। ऐसे सीप का भी देखिएगा ग्रुप को ना कहीं कहीं आप लोग को हर्ड ही मिल जाएगा, ओके। तो बर्ड्स वगैरह का ग्रुप का जनरली यूज होगा फ्लोक, तो याद रखिएगा फ्लोक ऑफ बर्ड्स होता है। तो ये सारा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ओके। मैं जब आपका क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत सारी चीज दे दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा ज्वाइन कीजिए।
फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन प्रोवाइडेड बिलो। जो करेक्ट ऑप्शन भरना है आपको वही सारे ऑप्शन है जो है देख लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन है। सतीश फादर, एक यहाँ पे देख लीजिए, सतीश फादर इज डैश MP एंड विनोद फादर इज डैश मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन ना मैं सीजी वालों को आई थिंक हमको लगता है कि जो जिस वीडियो को लगभग 37-38 हज़ार के लोग देख लिया, उसी वीडियो में ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ। ओके, तो उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। इंग्लिश का बहुत सारा वीडियो पढ़ा है, कोई भी आदमी कोई भी वीडियो को देख सकता है। ओके, सबको फायदा पहुंचाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, मैं बताया था वहाँ पे आर्टिकल ए और एन का यूज, तो आप लोग देखिएगा आर्टिकल ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग करते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल्स यूज करते हैं ए और एन। ओके, ए और एन यूज करते हैं। ओके, तो ए और एन यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। तो यहाँ पर अगर इसका यूज करने का क्राइटेरिया है कि एन आता है वोवेल साउंड वर्ड के पहले और ए आता है आपका कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड के पहले। तो यहाँ से थोड़ा सा, अगर मैं वहाँ बोला था कि जब एब्रिविएटेड फॉर्म होता है किसी चीज़ का MP, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए तो MP, ए आ रहा है ना, तो ए जो आ रहा है क्या है, एक तरह का आपको वोवेल दिख रहा है, तो इसके पहले एन लगना चाहिए। और वहाँ पे जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोल दिया, क्या बोल दिया, पूरा फुल फॉर्म लिख दिया है, MLA नहीं लिखा, मेंबर ऑफ लिख दिया, मेंबर। ध्यान दीजिए, अगर MLA रहता तो उसके पहले क्या लगता, देखिए क्वेश्चन कैसे फंसाया है, MLA रहता तो ए आता साउंड वर्ड, तो उसके पहले एन लग जाता, लगता ना, लेकिन यहाँ मेंबर बोल दिया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोल दिया, यानी कि विधायक लोग होते हैं, तो वह बोल दिया। इसका मतलब है कि म यहाँ साउंड वर्ड आ रहा है ना, तो कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके समझ लीजिएगा, MLA के पहले यहाँ पे एन लग जाता, लेकिन अगर उसका फुल फॉर्म लिख दिया है तो उसके पहले ए लगेगा। तो समझ लीजिएगा MP के पहले आपका एन आ गया और MLA के पहले ए आ गया, एन और ए, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ ऐसे पढ़ा चुका हूँ, यूनिक है, यूरोपियन है, ऑनेस्ट है, सबके बारे में बता चुका हूँ। आप लोग को नहीं बताया हूँ ना, चलिए बताता हूँ। जैसे यूनिक है, क्या है, यूनिक, तो यूनिक के पहले क्या लगेगा, यूरोपियन है, यूरोपियन है। ठीक है, उसके बाद हम ऑनेस्ट की बात करें, ऑनेस्ट जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है। ओके, यूनिक ये आ रहा है तो इसके पहले ए लगेगा। ओके, यूरोपियन है तो इसके पहले भी अ लगेगा, एन नहीं लगेगा। उसके पहले ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट ए तो है, लेकिन ऑनेस्ट इसका प्रोनाउंसिएशन जो है से अ करते हैं, तो ऑनेस्ट आ गया, इसका मतलब क्या होता है, एन लगेगा। ओके, तो इस तरह से चीज़ होता है, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ से और बताता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन मतलब जो डिस्कस कर रहा था प्रीवियस कुछ का सेट सीजर वालों का, तो उन लोग का डाउट आ रहा था। ठीक है, कि डाउट आ रहा था, जैसे कि मैं बता दिया कि जैसे कि यहाँ देखिए क्वेश्चन था ऑनेस्ट के पहले ही इज ऑनेस्ट लगना चाहिए, एन ऑनेस्ट लगना चाहिए। तो ही इज ए और एन जो है से नहीं लगना चाहिए। एन एक एडजेक्टिव है, क्या है, एन एक एडजेक्टिव है, इसके पहले नहीं लगना चाहिए। मैं ये बताया कि ऑनेस्ट के पहले ए लगेगा, एन लगेगा, और मैं बता रहा हूँ कि नहीं लगेगा। तो फिर कब लगेगा, देखिए कभी भी मैं बताता हूँ, बात करता हूँ कि ऑनेस्ट के पहले एन लगेगा। ठीक है, तो हमेशा समझ लीजिएगा, और ये ऑनेस्ट जो है नॉर्मली रहेगा तो नहीं लगेगा, लेकिन ऑनेस्ट के बाद एक नाउन आएगा, जैसे कि ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ओके, तो यहाँ से देखिए जब ऐसा रहेगा तभी लगेगा, सिंपली में एडजेक्टिव के पहले ऑनेस्ट हो गया। ठीक है, ये सब अगर देखिएगा तो एडजेक्टिव है, तो इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। ये सही है कि एक बार स्टूडेंट बोल रहे थे कि ऑनेस्ट के पहले क्या लगेगा, तो अगर ही इज ऑनेस्ट रहेगा तो ऑनेस्ट के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर बोल दें ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय, तो इसके पहले बॉय के लिए नहीं लगा, ऑनेस्ट के लिए नहीं लगा, बॉय के लिए आर्टिकल लगा यहाँ पे ए। ठीक है, तो एक रूल यहाँ से समझ लीजिएगा कि अगर क्या बोला, अगर कोई नाउन है उसके पहले एडजेक्टिव है तो आर्टिकल इस नाउन के पहले नहीं लगता है। मैं तो बताया कि नाउन के पहले आर्टिकल लगता है। ओके, लेकिन जब इस तरह का मतलब स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का कि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आया होगा, तो हम लोग जो है से आर्टिकल उस एडजेक्टिव के पहले लगाते हैं ना, नाउन के पहले नहीं लगाते हैं। जैसे ही इज ऑनेस्ट बॉय नहीं बोलेंगे, ही इज अ ऑनेस्ट बॉय बोलेंगे, और अ यहाँ आएगा तो नहीं तो एन बना देंगे उसको, ए को, समझे। तो ऐसे होता है स्ट्रक्चर। क्लियर, तो ही इज एन ऑनेस्ट बॉय सही जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से फिलर है, देर इज अ हाउस डैश ऑफ इच हाउस। यहाँ प्रीपोजिशन का एक क्वेश्चन है, बिफोर, फेस टू फेस, इन फेस ऑफ या इन फ्रंट ऑफ। देखिए यहाँ पे करेक्ट जाएगा, बिफोर तो किसी के सामने कहते हैं, जैसे कि किसी के सामने केस होता है, जैसे कि ही इज स्टैंडिंग बिफोर में, तो हमारे जस्ट सामने है तो वहाँ बोलेंगे। ऐसे कोई चीज़ सिचुएटेड होता है ना, जैसे कोई चीज़ प्लेस वगैरह किसी के बारे में बात करते हैं, सिचुएटेड होता है, वहाँ पे हम लोग इन फ्रंट ऑफ यूज करते हैं। क्या करते हैं, इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ सही चला जाएगा। देयर इज अ हाउस इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, उसके घर के ठीक सामने क्या है, एक और हाउस है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन चला गया, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट फिलर आता है द फार्मर्स डैश देयर फार्म्स इफ दे हैड नोन दैट अ थंडरस्टॉर्म वाज अप्रोचिंग। मैं जब जेएसएससी का बहुत सारा सेट डिस्कस किया तो एक चीज मैं पाया कि जो एक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है इफ होता है प्लस सब्जेक्ट होता है प्लस हैड होता है प्लस V3, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। उसके बाद एक फिर से स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, क्या होता है, वुड हैव प्लस V3। इस वाले स्ट्रक्चर को हमेशा याद रख लीजिएगा ना, इस पे ना जेएसएससी बहुत क्वेश्चन पूछी है। क्या होता है, इस स्ट्रक्चर पे जेएसएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ के रखे हैं। तो ई प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, यानी कि समझ लीजिएगा कि पास्ट टेंस यहाँ पे देख लीजिएगा। ओके, ये देखिए अगर थोड़ा सा ग्रामर के अंदर जाकर बात कीजिएगा ना तो पास्ट का अनफुलफिल्ड सिचुएशन के बारे में बात करता है, अनफुलफिल्ड सिचुएशन के बारे में स्ट्रक्चर बात करता है। तो इस स्ट्रक्चर बहुत क्वेश्चन आता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को लीजिए, द फार्मर डैश देयर फार्म्स इफ दे हैड नोन दैट अ थंडरस्टॉर्म वाज अप्रोचिंग। तो क्या होता, यहाँ पे बात कर जा रहा है कि अगर द फार्मर क्या करते, वुड हैव लेफ्ट, वुड हैव के बाद तो कुछ है ही नहीं, होगा ही नहीं, विल हैव लेफ्ट या फिर विल लीव। देखिए क्या होना चाहिए, तो यहाँ से अगर देखिएगा तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में बात किया उसके अनुसार वुड हैव लेफ्ट चला जाएगा। द फार्मर्स वुड हैव लेफ्ट देयर फार्म्स इफ दे हैड नोन दैट अ थंडरस्टॉर्म वाज अप्रोचिंग। ओके, तो यहाँ से अगर देखा जाए इसको तो स्ट्रक्चर पे बैठ रहा था कि इफ दे हैड नोन दैट अ थंडरस्टॉर्म वाज अप्रोचिंग, पास्ट का अनफुलफिल्ड है। अगर उन लोगों को पता होता कि थंडरस्टॉर्म पूरा आ रहा है, क्या है, थंडरस्टॉर्म आ रहा है, तो उन लोग अपना क्या कर गए होते, अपना फार्म्स को छोड़ दिए होते। ठीक है, तो इस तरह का इसका मीनिंग जाता है हिंदी में अगर बात करें तो यह स्ट्रक्चर याद रखिएगा, ई प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 का स्ट्रक्चर आता है। विल नहीं लगता है, फंसाता है इसमें, देख लीजिएगा ध्यान से। ओके, तो फंसना नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ही हैज डैश फियर ऑफ हाइट्स। देखिए और डैश फियर ऑफ हाइट है तो क्या लगना चाहिए, अब यहाँ पे हाइट्स देख के बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है। हम लोग आर्टिकल लगा रहे हैं फियर के पहले, तो यहाँ पे ऑफ फियर ही जाएगा। क्या जाएगा, द ऑफ फियर ही जाएगा, ऑफ फियर ऑफ हाइट। ठीक है, और फियर ऑफ डॉग्स, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ से देख लिया आपने, ए चला गया तो आर्टिकल ए सही हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन बताइएगा थोड़ा सा, कुछ बहुत लोग पढ़ते हैं ना, फियर ऑफ हाइट को क्या बोलते हैं, फियर ऑफ जो हाइट होता है उसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा नहीं ना, चलिए बताता हूँ। तो सोचिएगा कि इसको याद नहीं था मास्टर को, इसीलिए ऐसा कर दिया। उसको बोलते हैं एगोराफोबिया। क्या बोलते हैं, एगोराफोबिया। ही डैश कोलकाता स्टडी। देखिए मैं जब बात करता हूँ कभी भी तो देखिए एक चीज़ मैं इसको बता के रख चुका हूँ सीजीएल में, यहाँ भी बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ से जैसे कुछ वर्ड है, जैसे आपने लास्ट वीक देख लिया, क्या देख लिया, लास्ट वीक। ठीक है, तो लास्ट वीक आ गया। ओके, आपका लास्ट वीक आ गया, फिर स्टडी आ गया, क्या आ गया, स्टडी आ गया, ऐसे ऐसे वर्ड्स। फिर लास्ट नाइट आ गया, क्या आ गया, लास्ट नाइट आ गया। लास्ट वीक आ गया। ओके, लास्ट नाइट, लास्ट वीक बात कर लेते हैं इसे, इसी के लिए समझ लीजिएगा। लास्ट नाइट बात करें, लास्ट वीक बात करें, एगो की बात करें, लॉन्ग एगो की बात करें, तो इस तरह का वर्ड आ गया तो समझ जाइएगा कि सिंपल पास्ट टेंस आएगा। और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर तो पूरा दुनिया जानता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट रटे है ना, सीसा सीन। चलिए तो वही वाला है, तो स्ट्रक्चर हो गया। तो स्टडी आ गया तो वेंट लगा लीजिए, सिंपल हैड गोन, विल बी गोइंग, वाज गोन, सब कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ वेंट लगेगा, यानी कि गो का V2, गो वेंट गोन ना, गो वेंट गोन। एक स्टूडेंट को पूछा गया ना कि अच्छा गुड का 5 फॉर्म बताओ, तो क्या बोलता है, गुड बेटर होता है ना, सेकेंड फॉर्म गुड बेटर बेस्ट। ओके, गुड बेटर बेस्ट, फिर गुडिंग गुड्स, क्या होगा, गुडिंग गुड्स। तो सबको लगता है GOODING, ठीक है, गुडिंग गुड्स, तो सबको लगता है कि ऐसा ही है, लेकिन ये सब फालतू की बातें हैं, गलत है। ओके, क्यों, क्योंकि गुड एक एडजेक्टिव है, उसका वर्ब का फॉर्म कैसे बना सकते हैं भाई, ये सब नहीं होता है ऐसे। ठीक है, समझ लीजिए, गुडिंग तो होता ही नहीं है, और गुड्स मतलब तो अलग ही मीनिंग होता है, सामान होता है, आर्टिकल्स होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाला कहानी। आंसर चला गया ए, तो समझ लीजिएगा, ग्रामर को अच्छा से समझ के चलिए। फिर आता करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स में आप लोग देखने को मिलेगा कोई वर्ड को गड़बड़ करके दे देगा। जैसे मैं पूछूं आपसे अनटिल, क्या है अनटिल, तो इस अनटिल में क्या दिक्कत है, टिल और अनटिल पढ़े हैं ना, तो इस अनटिल में क्या दिक्कत है, दिक्कत है भाई, इस अनटिल में दिक्कत है, आगे बताता हूं क्यों क्या दिक्कत है। इस तरह से वर्ड आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। जैसे एक वर्ड है एडवर्सिटी, क्या है एडवर्सिटी, देखिए यहाँ तो क्या होना चाहिए, एडवर्सिटी। देखिए ऑप्शंस इतने सिमिलर हैं कि अगर मैं ध्यान नहीं दूं तो मैं भी इसको गलत करके जाऊंगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। ओके, अगर मैं ध्यान से नहीं दूं तो इतना ए और आई थोड़ा बहुत मिस्टेक ये हो रहते हैं कि आप लोग खुद बहुत कंफ्यूज कर जाएगा इसमें, तो ध्यान से कीजिएगा। एडवर्सिटी में ADVERI बोला है, एक एडवर्स्ट बोल दिया है ना, एडवर्स्ट बोल दिया है, एडवर्सिटी होना चाहिए था, CTY होना चाहिए, तो वाई छूट गया है, उसको कर दूंगा इसको। फिर एडवर्सिटी में ADVERCITY, सिटी वाला सिटी बोल दिया है, और एक ADVERSITY बोला है। ऑप्शन ए और डी बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बस आर के बाद यहाँ पे आई नहीं है, वहाँ पे आई है।
तो देखिए ऑप्शन इसी में है, एडवर्सिटी में हम लोग एडवरी आई नहीं लगाते हैं, ये नहीं होगा, एडवर्सिटी ही होता है। यानी कि अगर देखिएगा तो ADVERS, ठीक है, ITY एडवर्सिटी होता है। एडवर्सिटी मतलब विपरीत सिचुएशन, जो आपका बैड सिचुएशन होता है, ओके, उसको हम लोग एडवर्सिटी बोलते हैं। ओके, तो बुरा सिचुएशन, बैड सिचुएशन को एडवर्सिटी बोला जाता है। तो इस तरह समझ गए, तो ये आपका हो गया ऑप्शन, तो ध्यान से कीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एसेसाइनेशन है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना आपको। एसेसाइनेशन मतलब मर्डर होता है। ओके, और कोई ऑफिस में जिससे कोई पर्सन है ना, तो कोई ऑफिस वगैरह होल्ड करता है, वहाँ पे जब मर्डर होता है तब उसको एसेसाइनेशन बोला जाता है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा। तो एसेसाइनेशन का सही मीनिंग क्या होना चाहिए, मतलब सही वर्ड क्या होना चाहिए, ये बहुत सारा गलत लिखा हुआ है, कंफ्यूज कर जाएगा देखकर। तो बताइए जरा, एसेसाइनेशन का देखिए सही आपका वर्ड जाएगा SSINATION। ठीक है, तो एसेसाइनेशन ऐसे लिखा था ASSINATION, एसेसाइनेशन ऐसे होता है। मैच कर लीजिएगा, ये ऑप्शन टिक लगाया हूँ ना, तो यही ऑप्शन है, तो आपका हो गया ये एसेसिनेशन। ठीक है, कोई अगर ऑफिस में कोई पर्सन है तो मर्डर हो गया है तो उसको एसेसिनेशन बोलते हैं। जैसे इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन हुआ था, पता है ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर से आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है यहाँ से। ओके, तो देख लीजिए कैलेंडर, देखिए कितना कंफ्यूजन है, बताइए जरा बताइएगा। अच्छा ये बताइए, कैलेंडर आपने सही चीज बताया था नहीं बताया था, आंसर जब मैं बताऊंगा तो बताइएगा कि आपने सही बताया था नहीं बताया था। कैलेंडर में CALENDR बहुत सिमिलर इसमें ऑप्शंस हैं। कैलेंडर कहीं भी ई नहीं है, कैलेंडर कहीं भी मतलब ए एक बार है लास्ट में, और इसमें कहीं भी ए नहीं है। कौन सही होना चाहिए, तो देखिए इसमें जो सही कैलेंडर है वह सही कैलेंडर है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है, कैलेंडर। क्या है, कैलेंडर, DAR होता है ना कैलेंडर, देख लीजिएगा DER नहीं होता है, तो ये होता है कैलेंडर। ओके, लास्ट में सिर्फ ए लगता है, दो जगह दोनों जगह ई होता है, ए होता है, ई होता है, ए होता है, यानी AE और ए का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है कैलेंडर में। ठीक है, होता है कैलेंडर, ध्यान से देख लीजिएगा नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा। बहुत इसमें सिमिलर ऑप्शंस होते हैं, कंफ्यूज कराने के लिए ही देता है, यानी कंफ्यूज आना नहीं है। नेक्स्ट आपका एरर डिटेक्शन या सेंटेंस करेक्शन, दोनों अलग अलग तरह से एक ही क्वेश्चन को दे देते हैं, तो मैं एक ही में इंक्लूड कर दिया हूं। तो देखिए क्वेश्चन को, राम वाज सीनियर टू श्याम इन कॉलेज। कॉलेज में बात किया जा रहा है कि राम जो है श्याम से एक सीनियर है। तो देखिए यहाँ से ना इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, मतलब SSC वगैरह का पैटर्न देखिएगा तो ऐसे पूछा जाता है, जैसे सीनियर के बाद देन लगा देगा, ही वाज सीनियर देन, क्या लगाया, सीनियर देन। ठीक है, सीनियर देन लगा दिया, तो सीनियर होता है, जूनियर होता है, पोस्टेरियर होता है, इंटीरियर होता है, तो उसके बाद देन नहीं लगता है, देन नहीं लगता है, उसके बाद जो है टू लगता है। क्या लगता है, सीनियर टू, ठीक है, जूनियर टू, तो प्रीपोज यहाँ पे से देखिएगा टू लगता है, देन नहीं लगता है। यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे टू लगता है, देन का यूज नहीं करते हम लोग यहाँ पे। ओके, तो इस सबके बाद याद रखिएगा सीनियर टू के साथ टू था, तो इसमें कोई एरर नहीं है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है, एकदम नीट एंड क्लीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इट वाज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। अब बताइए क्या इसमें मिल रहा है, तो इट वाज हिम हु केम, देखिए पास्ट टेंस के बाद बात कर रहा है रनिंग इनटू द क्लासरूम। देखिए सारा चीज सही है, ऑप्शन नंबर ए, पार्ट नंबर ए में गड़बड़ी है। पार्ट नंबर ए में गड़बड़ी क्या है से बताता हूँ। जब भी मैं बोलता हूँ इट वाज, ठीक है, तो इट वाज हिम नहीं होना चाहिए, इट वाज ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको एक सब्जेक्ट चाहिए, क्या हो चाहिए, एक तरह का सब्जेक्ट चाहिए होता है। ओके, चलिए, तो क्या चाहिए हमको, सब्जेक्ट चाहिए, तो इट वाज ही, यह हुआ था जो क्या किया, जो कि रनिंग करते हुए कमरे में आया। पास्ट टेंस का वाक्य है, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, अब पास्ट का कोई काम हो रहा है इसीलिए वहाँ रनिंग लगाया है, तो पास्ट में तो कोई काम हो रहा था इसीलिए उसमें रनिंग लगाया है, रनिंग करते हुए आया इस सेंस में। तो यहाँ पे हम लोग को सब्जेक्टिव केस चाहिए था, तो हिम मत लगाइए, यहाँ पे हिम उसका क्या हो जाएगा, हिम उसका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस नहीं, हमको सब्जेक्टिव केस चाहिए। ओके, सब्जेक्ट चाहिए, तो हमको यहाँ पे इसको ही कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 15, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स एबव द सी लेवल। तो सी लेवल से बता रहा है कि जो यमन है 2190 मीटर एबव है। क्या है, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ जीके का। ओके, सुनते जाइए, काम आएगा। जैसे कोई प्लेस को देखिएगा, जैसे मान लेते हैं दिल्ली है, तो दिल्ली जमीन पर ही होगा ना, तो इसको देखिएगा लगभग कितना 216 मीटर के आसपास एबव सी लेवल है। तो एबव सी लेवल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि समुद्र का जो स्तर है कभी नहीं बढ़ता है। तो कोई भी चीज़ का हम लोग हाइट नापते हैं ना, कोई भी चीज़ का अगर हाइट नापते हैं, ओके, तो वो ऐसे मतलब समुद्र का जो
स्तर है वो कभी बदलता नहीं है, तो उसका हाइट नापते हैं तो हम लोग सी लेवल से ही ले लेते हैं। ओके, सी लेवल से नापते हैं। तो दिल्ली जो आपका कैपिटल है, ओके, इंडिया का न्यू दिल्ली, दिल्ली नहीं, न्यू दिल्ली कैपिटल जो है वो आपका 216 मीटर एबव द सी लेवल है, तो इसको याद रखिएगा। तो इस तरह बात कर रहा था, थोड़ा सा जस्ट फॉर योर नॉलेज में बता दिया। ओके, बहुत लोगों को पता नहीं रहता है। द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग, देखिए सिचुएटिंग इतना मीटर एबव द सी लेवल, तो इसमें गड़बड़ी कहाँ है? द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स एबव द सी लेवल। क्या गड़बड़ होना चाहिए? इसमें गड़बड़ क्या है ना कि इज सिचुएटिंग, देखिए इज सिचुएटिंग मतलब सिचुएट हो रहा है या सिचुएटेड है, तो जो ऑलरेडी सिचुएटेड है उसके लिए हम लोग इज सिचुएटेड का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इज सिचुएटेड, मतलब सिचुएटेड है, ठीक है। तो उस इसमें इज सिचुएटिंग तब मीनिंग देगा कि सिचुएट हो रहा है, एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। ओके, ऐसा तो कुछ बात नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी सिचुएटेड, ऑलरेडी पहले से स्थित है। तो ऑलरेडी पहले से जो स्थित होता है तो उसमें हम लोग इज सिचुएटेड का यूज करते हैं। ओके, जैसे दिल्ली सिचुएटेड, आगरा इज सिचुएटेड इन, आगरा इज सिचुएटेड इन वेयर, आगरा इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। ओके, तो सिचुएटेड ऑलरेडी है। ओके, तो समझ गए, यहाँ पे ताजमहल सिचुएटेड इन आगरा ऐसे बोल सकते हैं। तो इस तरह से सेंस हम लोग यूज करते हैं। इज सिचुएटिंग नहीं लगेगा, इज सिचुएटेड लगेगा। ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 मूव करते हैं 16 पे। इफ रोहन हैड टोल्ड मी लास्ट फ्राइडे आई विल हैव गिवन हिम द मनी बट राइट नाउ इट इज टू लेट। बात कर रहा है दो कॉन्टेक्स्ट में, एक तो आदमी है किसी से अगर बात कर रहा है, ओके, तो दो चीज़ के बारे में बात कर रहा है, एक तो पास्ट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है और अभी बार बोल रहा है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं वही स्ट्रक्चर बताया था ना, इफ रोहन हैड टोल्ड मी लास्ट फ्राइडे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड, इफ बताया था ना, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 बताया था ना, हैड प्लस V3, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बताया था ना, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, उसके बाद V3 बताया था। अब यहाँ पे देखिए विल हैव प्लस V3 दे दिया है, गड़बड़ी है ना पार्ट में, तो विल हैव खोज लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में चला जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये सब JSCC का ऑफिशियल पेपर है, ये सब पूछा जा चुका है। अब मैं उसी के आधार पर बता रहा हूँ कि इस स्ट्रक्चर जो है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आई विल हैव नहीं होना चाहिए, आई वुड हैव गिव हिम मनी बट राइट नाउ इट इज टू लेट, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, अब कोई मतलब नहीं हो सकता, यानी कि पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। ओके, ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ी था। गड़बड़ी कहाँ था? आई होप के समझ में आ चुका होगा। प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स क्यों है भाई? कमेंट बॉक्स में है ना, या फिर ईमेल भी तो दिया हूँ, इधर साइड में दिख रहा है, क्या है? सब सारा ईमेल है, टेंशन नहीं लेना है। अब आता है सिनोनिम्स के बारे में हम लोग चर्चा करना है। सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हम लोग देखने वाले हैं, सबको जानता होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मासिव बताया है, क्या है? मासिव बोला है आपको, तो मासिव का अर्थ बताइए क्या होना चाहिए? लंप सम, स्ट्रॉन्ग, गैपिंग या ह्यूज। देखिए सारा चीज़ नहीं होगा यहाँ से, ओके, गैपिंग वगैरह स्ट्रॉन्ग वगैरह नहीं होगा, ठीक है, लंप सम नहीं होगा। यहाँ से मासिव का जो करेक्ट मीनिंग जाएगा, मासिव मतलब बहुत ज़्यादा विशाल, गिग्नेटिक होता है। क्या होता है? गिग्नेटिक होता है, तो बहुत ज़्यादा विशाल के सेंस में हम लोग ह्यूज यूज करते हैं। किसका? ह्यूज मतलब बहुत ही ज़्यादा विशाल, ओके, कोलोसल, ओके, विशाल, समझ गए। क्वेश्चन आता है बेस्ट स्पेस मीनिंग बताना है, डिफर का यानी कि सिनोनिम्स बताना है। क्या होगा? इंडिफरेंट होगा, डिफाई होना चाहिए, डिफर होगा या फिर पोस्टपोन होना चाहिए। देखिए डिफर का जो मीनिंग होता है, देखिए ऑप्शन है डी, इसका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, डिफर है यहाँ पे डिफर, लेकिन ये डेफर है अभी डिफर है, ठीक है, अंतर है थोड़ा सा। डिफर है और डेफर है, ठीक है। तो डेफर मतलब होता है कोई चीज़ को स्थगित करना, पोस्टपोन करना ना, तो आपका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। देखिए इतना इजी क्वेश्चन है। इंडिफरेंट का मतलब होता है ना जो असंवेदनशील टाइप का। एक यहाँ से वन वर्ड सब्जेक्शन पूछा गया था, वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लीजर, जिसको आपको कष्ट दीजिए या फिर खुशी दीजिए ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं स्ट्वाइक। क्या बोलते हैं? स्ट्वाइक टाइप का, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम पढ़े है ना, तो उस तरह से है, ओके, बाहरी इन्वायरमेंट से अफेक्ट ही नहीं हो रहा है, ओके, तो उसको बोलते हैं स्ट्वाइक। वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लीजर। बाकी देख लिया आपने, डिफाई मतलब अवहेलना करना होता है। अवहेलना मतलब जब किसी का कब कहना नहीं मानते उसको अवहेलना बोलते हैं, ठीक है। आप उसको कुछ बोले और नहीं किया तो अवहेलना हो गया। डिफर मतलब तो किसी से अलग होता है, तो डिफर हो गया, ओके। बाकी आंसर आपका पोस्टपोन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चूज द बेस्ट स्पेस मीनिंग ऑफ द सीज। देखिए सीज बताना है आपको। सीज का मतलब क्या होता है? बिगिन, स्टॉप, क्रिएट या फिर डल। यहाँ पे आपको बताना है बेस्ट स्पेस यानी कि सिनोनिम्स बतानी है। तो सीज मतलब होता है ना कोई चीज को जब्त कर लेना। क्या कर लेना? जब्त कर लेना। और इसका मीनिंग चला जाएगा स्टॉप। क्या करना? स्टॉप चला जाएगा। बाकी बिगिन मतलब तो शुरू करना होता है, डल मतलब नीरस होता है, या कोई स्टूडेंट अगर कमजोर होता है, स्टूडेंट वीक होता है, तो उसके लिए हम लोग डल वर्ड का यूज करते हैं। बाकी यहाँ से एक हमको वर्ड आ रहा है, जैसे एक सीज है ना, CEAC, अब एक वर्ड आता है सीज, ACIJD। दोनों में डिफरेंस क्या है बताइएगा? पास्ट में वेरियस एग्जाम्स में इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बन चुका है, ये वाला सीज और ये वाला सीज, दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा बताइएगा। सीजिल वाल को तो मैं पढ़ा चुका हूँ, आई होप, लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चूज द बेस्ट स्पेस मीनिंग ऑफ द वर्ड रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है? रिजिड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो मीनिंग क्या जाएगा? मीनिंग जाएगा आपका हार्ड। इतना ईजी है, सॉफ्ट, स्टिकी और बेंड नहीं होगा ना, हार्ड होगा। यहाँ से रिजिड का एक हमको मीनिंग याद आ रहा है, जैसे कि एक विलफुल होता है। क्या होता है? विलफुल। देखिएगा विलफुल। अब विलफुल वर्ड इंपॉर्टेंट मैं इसीलिए बता रहा हूँ
क्योंकि इसको देखिए आपको जो है ना इनकरेक्टली वर्ड वगैरह वाला में होता है ना, अभी बताया था ना इनकरेक्ट वर्ड वाला में, तो वैसे उसको डाल के दे सकते हैं। तो विलफुल में डबल एल करके देते हैं, लेकिन याद रखिएगा डबल एल नहीं सिंगल एल होता है। विलफुल का मतलब होता है जिद्दी, क्या होता है, जिद्दी टाइप का आदमी। स्टबोर्न आप लोग पढ़े हैं ना, स्टबोर्न, तो वही स्टबोर्न होता है आपका जिद्दी टाइप का आदमी। तो समझ गया, ऑप्शन नंबर ए चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच ने कुछ कुछ क्वेश्चन डाल दिए हैं आपको, मेनली रूप से आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब है कि नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडवर्ब है कि क्या है, कि मतलब ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ कुछ क्वेश्चन। ड्राइव्स पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे, तो 21 आ गया। आशीष ड्राइव्स हिज कार एक्सट्रीमली फास्ट व्हेन देयर इज अ रेनफॉल। तो बात कर रहा है कि आशीष जो है कभी वर्षा होती है तो कार जो है बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइव करता है। तो किसका एग्जाम्पल है, तो अगर ध्यान से कीजिएगा तो वह क्या करता है, बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइव करता है। तो ड्राइव को मतलब यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है ना, ड्राइव एक वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो एडवर्ब आप सब भी चला गया, समझ गए। ये जो वर्ड है एक्सट्रीमली, वर्ड ड्राइव के बारे में बता रहा है कि वह कैसे ड्राइव करता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट ड्राइव करता है भाई। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली जो वर्ड है वो क्या हो गया, आपका एडवर्ब का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आइदर ही इज मैड और ही फेंस मैडनेस। यानी कि देखिए फेंस मतलब होता है बहाना मारना, क्या मारना, बहानेबाजी करना। एक्सक्यूज बोलते हैं ना, एक्सक्यूज है ना, तो वे बोलते हैं बहानेबाजी करना। तो बोल रहा है कि आइदर ही इज मैड और ही फेंस मैडनेस, यानी कि या तो पागल है या तो पागल होने का नाटक करता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि कंजक्शन यूज हुआ है, और ये कंजक्शन यहाँ पे यूज है, दो वर्ड दो क्लाउज, ओके, दो सेंटेंस वगैरह को यहाँ पे फ्रेज को ऐड करने के लिए और का यूज कर सकते हैं, ओके, मतलब कंजक्शन यूज होता है। और क्या, और क्या कंजक्शन है, कंजक्शन यूज होता है। तो आपका बताना है कि और जो है से यहाँ पे ओ आर जो और है, ओके, किस तरह का कंजक्शन, यानी कि कंजक्शन का टाइप आपसे पूछ दिया है। देखिए कोम्युलेटिव है, कोपुलेटिव है, एडवर्सिटिव है, या फिर डिसजंक्टिव, या फिर अल्टरनेटिव इसको बोलते हैं, या फिर इलेटिव है, क्या है। तो देखिए कंजक्टिव का थोड़ा सा स्पेलिंग छोटा है ना, जंक्टिव JUNCT होना चाहिए था ना, इसको सही कर दूंगा, ठीक है। तो कंजक्टिव में CONJUNCTIV होता है, कंजक्टिव होता है, जिसको अल्टरनेटिव बोलते हैं। तो देखिए कंजक्टिव या अल्टरनेटिव वही होता है जहाँ पे कंट्रास्ट दिखाने के लिए दो में से दो चीज़ों के बीच में अल्टरनेट दिखाने के लिए होता है। अल्टरनेट समझते हैं ना, एक को छोड़कर एक, तो वहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं डिसजंक्टिव या फिर अल्टरनेटिव कंजक्शन। तो और को डिसजंक्टिव बोला जाता है, और को डिसजंक्टिव कंजक्शन बोला जाता है। चॉइस के लिए होता है, कभी भी और कभी देखिएगा तो चॉइस के लिए होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि क्या है, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, ठीक है, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, तो क्या बोलेंगे, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी, और बोलते हैं। तो और मतलब चॉइस यानी कि अल्टरनेटिव के लिए यूज करते हैं। तो और जो है यहाँ से आपका डिसजंक्टिव या अल्टरनेटिव कंजक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर, बाकी कंजक्शन डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ के बारे में, थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3 स्टेटमेंट्स 3 सेंटेंसेस हैव बीन गिवन, ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटेंस इन विच एन एडवर्ब मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अनदर एडवर्ब। देखिए यानी कि इसमें बताना है कि किसी एडवर्ब को कि वर्ड जैसे होता क्या है ना कि जो ऐसे कोई एडवर्ब है, ठीक है, कोई एडवर्ब है, तो एडवर्ब है उसको अगर मॉडिफाई करना है तो दूसरा एडवर्ब अभी आता है, ओके, दूसरा एडवर्ब भी आता है, चर्चा करते हैं अभी। तो बताइए कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक एडवर्ब जो है दूसरा एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। सेंटेंस पढ़ते हैं, राकेश सिंग्स वेल, इसमें तो कहीं से दिख रहा है एक एडवर्ब है वेल। ही स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली, या फिर द सोप इज डेलिकेटली परफ्यूम्ड। तो क्या होना चाहिए, तो देखिए यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे सेंटेंस नंबर 2, तो यहाँ पे ही स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली, तो यहाँ से देख सकते हैं फ्लुएंटली को एक और मॉडिफाई कर रहा है। एक जो फ्लुएंटली है कैसे बोलता है, फ्लुएंटली तो बोलता है तेज से, और वेरी लगा दिया तो बहुत ही ज़्यादा तेजी से, यानी कि एडवर्ब को और मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया, एडवर्ब को और ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया। तो समझ गया, तो दूसरा एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए अगर यहाँ पे यूज हो गया तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो यहाँ पे वही तो खोजना था आपको, उसको दूसरा एडवर्ब मॉडिफाई करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 चला जाएगा, 2 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी मार लीजिएगा। क्लियर है ना, एक एडवर्ब है आपका फ्लुएंटली, उसको मॉडिफाई कर रहा है, वेरी वो भी एडवर्ब ही है, तो वही आपसे पूछा था। देखिए ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज है कि नहीं, वो आपको चेक करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन डाला गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। बताइएगा, नोट वर्ड है ना, थोड़ा सा नोट को ध्यान से पढ़िएगा। तो नोट मैच से बताइएगा, रेखा सिंग्स डिलाइटफुली, यानी कि इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर है। काइंड ऑफ एडवर्ब के बारे में पूछ दिया आपसे, एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़े हो ना, एडवर्ब ऑफ डिग्री वगैरह, एडवर्ब ऑफ टाइम वगैरह, फ्रीक्वेंसी वगैरह, तो सारा है। तो रेखा सिंग्स डिलाइटफुली, रेखा सिंग्स प्रीटी वेल, एडवर्ब ऑफ डिग्री बोल रहा है, ओके। द वेदर इज डिलाइटफुली कूल, एडवर्ब ऑफ टाइम बोल रहा है इसमें, और द ही सेल्डम कम्स हियर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, ठीक है। तो क्या गड़बड़ी है इसमें, तो देखिए इसमें गड़बड़ी नंबर आपका बी में है। क्या है गड़बड़ी नंबर, सॉरी सी में है, क्योंकि यहाँ पे द वेदर इज डिलाइटफुली कूल में एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है। क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम इसमें नहीं है, टाइम का चर्चा है यहाँ पे नहीं ना,
एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, जिसे डिलाइटफुली बताया ना एडवर्ब ऑफ मैनर है, ऐसा वर्ड जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है, मैनर के बारे में बताता है, टाइम के बारे में नहीं बताता है। टाइम तो सारा हो जाता है, टुडे हो गया, स्टरडे हो गया, ओके टुमारो हो गया, ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं, ये सारे वर्ड्स डिलाइटफुली टाइम में नहीं आएगा, ठीक है। बाकी सारा देख लीजिएगा। सिंग्स प्रीटी वेल यहाँ पे डिग्री के बारे में बता रहा है, किस तरह से गाती है, और फिर यहाँ फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है, जिसे सेल्डम हो जाता है, समटाइम्स हो जाता है, ऑफन हो जाता है, सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है, ओके। चलिए, तो सर आप हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, समझ गए। इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं, एडवर्ब ऑफ मैनर ही था डिलाइटफुली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्टिव एंड पैसिव से क्वेश्चन है। एक्टिव पैसिव से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे, ठीक है। सीजीएल में देखिएगा तो एक्टिव पैसिव से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। अब जनरल जो टॉपिक था उसमें उन लोग का भी 40 क्वेश्चन आ रहा है ना, उन लोग का 60 क्वेश्चन आ रहा है पेपर 1 में, आप लोग का 40 आ रहा है, इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा। चेंज इनटू पैसिव वॉइस यानी कि डोंट प्लक फ्लावर्स, फ्लावर को प्लक नहीं करना है। देखिए एक स्ट्रक्चर होता है इसको, फ्लावर्स अगर डोंट वगैरह वर्ड यूज करता है तो नोट भी लगता है ना, क्या लगता है, नोट भी। तो लेट के बाद बनता है तो लेट फ्लावर्स नोट बी प्लक्ड, ध्यान देखिएगा, बी नोट प्लक्ड नहीं होता है, लेट फ्लावर्स नोट बी प्लक्ड होता है। तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है, चर्चा करेंगे डिटेल में, ओके। तो ये होता है पैसिव वॉइस आपका, लेट फ्लावर्स नोट बी प्लक्ड, ओके, ये स्ट्रक्चर होता है। पैसिव एक्टिव वॉइस तो मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, लेकिन हमको लगता है कि उतना सारे स्टूडेंट लोग सीरियस नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। डिमांड वीडियो का नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा उसको ना ठंडे बस्ते में डाल दिया हूँ। अगर डिमांड थोड़ा सा हाई होगा तो मैं भी थोड़ा सा हाई हो जाऊँगा भाई, ओके। इंजन को जितना ही ज़्यादा पेट्रोल दीजिएगा उतना ही दूर तक जाएगा, ओके। तो लेट द फ्लावर्स नोट बी प्लक्ड आपका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, एक ही क्वेश्चन था एक्टिव पैसिव से। इनडायरेक्ट से भी देखते हैं, एक ही क्वेश्चन होगा। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो एक्टिव पैसिव कभी बनाने के लिए मैं हमेशा से बोलता हूं कि 2 स्ट्रक्चर होता है, यस नो क्वेश्चन का और एक होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन का। यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन में वेदर और इफ लगता है, ओके, जिसमें यस नो में आंसर दे सकते हैं, और अगर डब्ल्यूएच वर्ड होगा तो उसको हम लोग यस नो में मतलब डब्ल्यूएच वर्ड से ही बनाते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में अगर बनाते हैं आप लोग तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगता है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन उल्टा करके देते हैं, वर्ब के बाद सब्जेक्ट दे देते हैं। जैसे ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, इसका यस नो में आंसर दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, यस नो में नहीं दे सकते हैं, ओके। तो नहीं दे सकते हैं तो याद रखिएगा इसमें हम लोग डब्ल्यूएच ई फॉर वेदर से करके देगा तो काट लीजिएगा, वहाँ नहीं लगेगा, इसमें डब्ल्यूएच वर्ड ही इससे बनेगा। और जब भी डब्ल्यूएच वर्ड आ जाएगा तो आप लोग जो हटाते हैं दैट इन्वर्टेड कोमास, उसका दैट लगाते हैं, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट नहीं लगेगा, याद रखिएगा, दैट कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं लगता है। सर्च कर लीजिए, सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो उसका कहाँ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा, यानी कि वाज वेयर प्लस V3, ठीक है, वाज वेयर प्लस V4 जाएगा, सॉरी पैसिव में चला जा रहा था, वाज वेयर प्लस क्या जाएगा, V4 में चला जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको। तो सेड टू आस्ट में चेंज होता है, तो सी टोल्ड मी तो यहाँ पे होगा नहीं तो काट लीजिएगा। आस्ट मी व्हाट यू वर डूइंग या व्हाट आई वाज डूइंग, तो क्या लगना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे अगर लगना चाहिए आई वाज लगना चाहिए, यू वेयर लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, बात करते हैं। ही सेड टू मी, तो ही आस्ट मी पूछा ना, इंक्वायरी कर रहा था ना, ही आस्ट मी, उसका दैट नहीं लगाया कहीं पे, तो व्हाट, उसके बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखिएगा उसका सब्जेक्ट आना चाहिए ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट आई लगना चाहिए ना, जो यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग है तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे ना हम लोग वर्ब, जनरली तो वही देखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या बन के आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे व्हाट यू आर डूइंग, तो यू यहाँ पे सेकंड पर्सन में है, तो यू जो होता है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आता है, सन का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग। तो यहाँ पे मी है, तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, तो सब्जेक्टिव केस में आई न बन के आएगा कि यू आएगा, तो ये तो कट गया, ऐसे कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो व्हाट आई वाज डूइंग लग जाएगा, क्या लगेगा, मी, दैट नहीं लगेगा, व्हाट आई वाज डूइंग, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगेगा, तो ये ऑप्शन सही होगा। सेड टू मी तो लगेगा नहीं, टोल्ड मी तो होगा नहीं, ठीक है, आस्ट लगेगा क्योंकि इंक्वायरी कर रहा है वहाँ पे, ठीक है, आस्ट पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही जाएगा, ठीक है, समझ गए। इस तरह से बनता है पैसिव, तरीका होता है थोड़ा सा। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आपको दिए गए थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन दिया गया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसको भगवान पे भरोसा नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, थीस्ट, हेरेटिक, एथिस्ट या फिर फैनेटिक। तो देखिए उसको, उनको जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं उसको एथिस्ट बोला जाता है। अगर हिंदी में बात करें तो जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नास्तिक, क्या बोलते हैं, नास्तिक, ओके। और जो भगवान में विश्वास रखता है उसको बोलते हैं आस्तिक, ठीक है, यानी कि थीस्ट। ये वाला जो थीस्ट है ना वो आस्तिक हो गया, ये वाला जो एथिस्ट हो गया वो नास्तिक हो गया। तो जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक, और जो विश्वास रखता है उसको बोलते हैं आस्तिक, ठीक है। बाकी सारा हेरेटिक मतलब होता है ना, हेरेटिक मतलब होता है आपका देखिएगा अधर्मी टाइप का इंसान, क्या होता है, अधर्मी टाइप का, ठीक है, अधर्मी टाइप का। और फेनेटिक मतलब उन्मादी टाइप का आदमी होता है, जो कोई काम बहुत हड़बड़ गड़बड़ में करता है उसको बनता है फेनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 आता है। 28 यहाँ पे नाउन एंड नंबर से कुछ क्वेश्चन है तो देख लेते हैं।
नाउन नंबर से क्वेश्चन है व्हाट इज द प्लूरल ऑफ गुज, गुज का प्लूरल बताना है। तो गुजेज होना चाहिए, गैंडर होना चाहिए, गेज होना चाहिए, गिज होना चाहिए। तो देखिए गुज का जो एक तरीका होता है कि अगर लास्ट में अंदर में 2 वर्ड है मतलब वोवेल है तो उसको हम लोग ना मॉडिफाई करके उसको बना देते हैं, क्या बोलते हैं, वोवेल को मॉडिफाई करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे गुज का गिज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, गुज का गिज। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही चला गया, तो यहाँ से गुज हो गया। बाकी कुछ कुछ में जैसे मैन है, मैन का प्लूरल क्या बनाते हैं, मैन का प्लूरल हम लोग मेन बनाते हैं। उसी तरह से वुमेन का वुमन का विमेन भी बनता है। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, ओके। तो हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ से जितनी सारी महिलाएं हैं, ओके। तो गिज बन गया आपका। बाकी कुछ कुछ देखिएगा जैसे कि रेडियस है, क्या है, रेडियस, RADIUS। तो रेडियस का प्लूरल क्या होगा, रेडियस का प्लूरल रेडियाई हो जाता है। मेन का मेन बता ही दिया, बहुत सारा चीज़ होता है। जैसे एक फुट है, एक फुट बताता हूँ, एक फुट है उसका फिट हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो वोवेल है मॉडिफाई हो गया। अब एक टीथ है, टूथ, ध्यान दीजिएगा, टूथ, टूथ का बोलते हैं टीथ। तो ये सारा कुछ कुछ ऐसे बनता है ना। तो याद देखिएगा तरीका होता है बहुत सारा। नाउन नंबर जब पढ़िएगा तब समझ में आएगा, ओके। यहाँ तो नाउन नंबर पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम लोग से डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका गीज हो जाएगा, ठीक है, समझ चुके होंगे। नेक्स्ट 29 में सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, यानी कि आपको करके बताना है। देखिए क्या होता है, यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से फुल स्टॉप है, छूट गया। अरेंज द फ्लोइंग फ्रेज इन मीनिंगफुल ऑर्डर, यानी जितना सारा फ्रेज दिया हुआ है, सेंटेंस दिया होगा, ओके। यहाँ देख लीजिएगा मीनिंगफुल ऑर्डर में करना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, देख लीजिए। तो व्हेन आई रीच्ड माय ऑफिस, जब मैं ऑफिस पहुंचा तो क्या किया, थोड़ा सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर वगैरह देखा कीजिए और रीडिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने देखिए एक चीज़ बहुत दिन से भूल गया हूँ, आप लोग का टेलीग्राम पर जो चलता है मैं जो प्रोवाइड करा रहा था आर्टिकल द हिंदू का, बहुत दिन से मैं भूल चुका हूँ। तो देखिए उसको कंटिन्यू करता हूँ। हमको लगता है कि आप लोग सीरियस नहीं, आप लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। मैं 1-2 दिन उसको ना नहीं डाला था, देखा था कि आप लोग का रिप्लाई क्या आता है, ठीक है, आप लोग का रिस्पॉन्स क्या आता है। तो देखा कि कोई ऐसे उसको रिप्लाई ही नहीं दिया कि हाँ सर डालिए कि नहीं डालिए, क्यों नहीं डाल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोग को फायदा हो रहा है। तो कुछ किसी का हो ही नहीं रहा था। लोगों को लगता है ना कि बस ऐसे ही यहाँ पे हवा चल रहा है, कुछ वैसे ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ, कोई सीरियसली हमको लगता ही नहीं है। देखिए ज़्यादा सीट है नहीं, तो आप नहीं ले जाइएगा तो दूसरा कोई ले जाएगा। थोड़ा सीरियस होइए, मटेरियल बहुत अच्छे लेवल प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आप लोग खुद बताइए ना कि मटेरियल ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा है, आप ही लोग के रिस्पॉन्स पे तो सब चलता है। तो चलिए सब फालतू की बकवास हो गया, ओके। थोड़ा सा व्हेन आई रीच्ड माय ऑफिस, तो अब मीनिंग देख लीजिएगा इसका। व्हेन आई रीच्ड माय ऑफिस, जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो क्या हुआ, टू गेट सेंटेंस देगा मीनिंग, दैट से सेंटेंस स्टार्ट होगा आगे, नहीं। टू टेलर से स्टार्ट होगा, नहीं होगा। सिर्फ आई फोन्ड माई मदर, यानी कि मैं अपनी मदर को फ़ोन किया, वहाँ जाएगा। तो क्यू चला जाएगा, तो क्यू तो खोज लिया आपने, लेकिन क्यू 2 ऑप्शन में और है, तो सी और डी तो कट गया, तो ए और बी में बचा। तो अब मीनिंग पढ़िए थोड़ा सा। व्हेन आई रीच्ड माई ऑफिस आई फोन्ड माई मदर, मदर को क्यों फोन कीजिएगा, कुछ कहने के लिए। तो टू टेल हर दैट आई वुड नॉट बी एबल टू गेट होम अर्ली, यानी कि मैं जल्दी घर पे नहीं आ पाऊंगा। तो ये सही सेंटेंस जाएगा ना। तो आई फोन्ड माई मदर, टू टेल हर, तो एस, दैट आएगा, तो आर और उसके बाद पी, QSRP किस में जा रहा है, QSRP, ऑप्शन नंबर ए में चला गया। तो इस तरह से मैंने निकाल के इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 आता है, उसमें रिमूव टू दे दिया था। आप लोग पढ़े हैं रिमूव टू, अगर पढ़े होंगे 9th-10th क्लास में पढ़े होंगे, ओके, ऐसे ही पढ़ाया जाता है। तो रिमूव टू अगर देखिए बनाया जाता है, उसमें एक टू को हटाते हैं तो उसका मीनिंग हम लोग डालते हैं सो, और दूसरा मीनिंग लगाते हैं तो वहाँ पे दैट लगाते हैं हम लोग। इसका मीनिंग टू का मतलब होता है, देखिए कभी भी निगेटिव सेंस में यूज करते हैं। तो इसका देखिए रिमूव टू जब हटाते हैं तो बनता कैसा है, एक तरीका होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ओके, मैं पढ़ा था 9th क्लास में। द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट इट, टू हैवी HEAVY, टू लिफ्ट इट। यहाँ पे लिफ्ट है ना, वो जो पकड़ के उठाते हैं ना, उठाने वाला, उस वो लिफ्ट है। तो इसका देखिए अगर हम बनाएंगे, अगर आपका क्या बोलते हैं, रिमूव टू हटाएंगे, ए वाला टू और ए वाला टू, तो कैसे बनता है समझ लीजिएगा। द बॉक्स इज, ध्यान समझिएगा, द बॉक्स इज टू करता है तो सो आता है, सो हैवी, उसके बाद ई टू हटेगा तो दैट आएगा, दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड, इट कैन नॉट वर्ड लगता है ना, कैन नॉट बी लिफ्टेड, लिफ्ट का भीतरी बना दीजिए लिफ्टेड, ठीक है। तो ए आपका बन जाएगा रिमूव टू। तो ऐसे बनता है, कैन नॉट बी, अगर टेंस अगर है तो इज है तो कैन नॉट लगेगा, अगर पास्ट टेंस होगा तो कुड नॉट लगेगा। तो द बॉक्स इज सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। तो इस तरह से रिमूव टू हटाने का प्रोसेस होता है, ओके। तो आइए थोड़ा सा सेंटेंस की चर्चा कर लेते हैं। द ही ड्रोव सो टू फास्ट फॉर द पुलिस टू कच। देखिए तो यानी पुलिस से भाग रहा था इतना कि उसको पकड़ नहीं सका। तो मीनिंग क्या जाएगा, ही ड्रोव सो फास्ट दैट द पुलिस कुड नॉट कैच हिम। पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा, बाकी सारा ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, सारा इनकरेक्ट।
मीनिंग है, क्योंकि यहाँ पे कैन तो होगा नहीं, कैन तो होगा नहीं, सारा में कैन एबल टू दे दिया तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस का रेफरेंस पास्ट का है, तो एक टू हटेगा तो सो लगता है, दूसरा टू लगता है तो दैट लगता है, बाकी कैन नॉट कुड नॉट लगा लेते हैं हम लोग सेंटेंस के अनुसार कि पास्ट टेंस में है या फिर प्रेजेंट टेंस में है। ओके, तो यही सारे कुछ कुछ क्वेश्चन थे। आपका डिमांड था कि साहब सर आप डिस्कस कीजिए झारखंड का ऑफिशियल पेपर एक्साइज का, तो मैं डिस्कस कर दिया। फीडबैक अपना देना मत भूलिएगा, बाकी चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दिया जाए। कोई भी क्वेरी आता है कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।